हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 24 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में शेयर किए गए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, ब्रुसिलोसिस क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से रिपीट करते हैं, ब्रुसिलोसिस क्या है? तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु रोग, तीसरा ऑप्शन है वायरस और चौथा ऑप्शन है कोरोना रोग। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना, आप लोग इसको जरूर समझिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है ब्रुसिलोसिस, ये जीवाणु रोग है। और ये ब्रुसिलोसिस के बारे में बहुत अच्छे से नीचे दिया हुआ है, इसका विस्तारित रूप आप लोग अच्छे से पढ़ के वीडियो को स्टॉप करके और बढ़िया से पढ़ के इसको समझिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित किस देश में मौजूद सरकार एक औपचारिक प्रमुख के साथ संवैधानिक राजतंत्र का रूप है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका राइट आंसर होगा बी, थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़ के समझिएगा और नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के बढ़िया से समझिए। व्याख्या समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे तो कुछ घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, और अगर आप लोग व्याख्या अच्छे से समझते हैं तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है। तो पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में विस्तार से नीचे आप लोग को दिया है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में। आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेड कप जो है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पहला ऑप्शन है राफेल नडाल, दूसरा ऑप्शन है बिली जीन किंग, तीसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, चौथा ऑप्शन है सेरेना विलियम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिली जीन किंग इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में आप लोग को नीचे विस्तार से दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से इसको समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। पहला ऑप्शन है 21 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 22 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 24 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा, 21 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में विस्तार से नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से इसको पढ़ के समझिएगा। व्याख्या समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है PUCC, दूसरा ऑप्शन है FMCC और तीसरा ऑप्शन है BIS और चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है HOCL। तो फिर से एक बार ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है PUCC, दूसरा ऑप्शन है बी का FMCC, तीसरा है BIS, चौथा है HOCL। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा EMCS इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। तो सॉरी, इसका FMCS होगा, FMCS इसका राइट आंसर होगा। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है FMCS, यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिए। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए पढ़ के। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए जानते हैं। पहला है स्वरूप भटनागर, दूसरा है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है अनिल धस्माना, चौथा ऑप्शन है डीके जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा अनिल धस्माना, इसका राइट आंसर होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जितने भी सारे प्रश्न है सारा का व्याख्या आपको नीचे मिल जाएगा और दिया हुआ है, तो आप लोग व्याख्या अच्छे से पढ़ के समझिएगा, क्योंकि व्याख्या पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू उद्योग को एफटीए के दुरुपयोग से बचाने हेतु यानी कैरेक्टर 2020 नियम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए? इसको प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि घरेलू उद्योग को एफटीए के दुरुपयोग से बचाने हेतु यानी कैरेक्टर 2020 नियम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है रेल मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है विदेश मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ये इसका राइट होगा, वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को, ये देखिए नीचे दिया हुआ है व्याख्या, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को बढ़िया से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से पढ़ के इसको समझिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का। तो पहला ऑप्शन है 19 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 22 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 24 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा 19 सितंबर, इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में दिया हुआ है नीचे व्याख्या, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को बढ़िया से वीडियो को स्टॉप करके आप लोग समझ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगता है लक्ष्य विद्यापीठ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और आज का आखिरी प्रश्न है कि किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहला है गिरिराज सिंह, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है योगी आदित्यनाथ, चौथा है अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी, इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के बढ़िया से समझिएगा। ये रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग को पहले भी मैंने पहले के वीडियो में भी ये प्रश्न दिया था, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा बढ़िया से। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए, जल्दी से जल्दी दोस्त को आप लोग जोड़ने का कोशिश कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।